आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने बोला था कि हम मैथ और रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, तो उसी क्रम में मैथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अनुपात समानुपात संबंधी वीडियो, टाइम एंड वर्क संबंधी वीडियो कंटिन्यू डाले जा रहे हैं। उन्हें आप देख सकते हैं और अपने बाकायदा नोट्स शुरू से बनाते चलें आप, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग लेके आया हूँ मैं आपके लिए। रीजनिंग एक जो है सब्जेक्ट है, वह मैथमेटिकल बिल्कुल नहीं होता। वो कुल मिला के आपकी सोच समझ पर डिपेंड करता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है। हर एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका पूरा एक पोर्शन ही होता है। किसी में 40 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में सिमिलैरिटी क्वेश्चन की होती है। तो ये जो प्रश्न है आपके, वह पूर्णतः आपकी बुद्धिमत्ता पर डिपेंड होते हैं। यानी कि आपसे जो प्रश्न किया जाता है वह इस अपेक्षता, इस सापेक्ष में पूछा जाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आप किस तरह से चीज़ों को बुद्धि लगा के सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वगैरह तो फॉर्मूला से हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग का विशेष प्रयोग करना होता है। आज हम लोग इसमें जो शुरुआत करने वाले हैं टॉपिक की, वह करने वाले हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका नेट का एग्जाम हो फर्स्ट पेपर, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, कोई सब में लगभग आपके इस तरह के रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन और सीसेट वगैरह क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक। डायरेक्शन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है आपकी, वो ये होती है कि आपको सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। पेपर पर दिशाएं कैसे होती हैं, ऐसे दिशाएं जो होती हैं वो तो जनरली आपसे पूछे तो बता देंगे इस तरफ ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, दक्षिण। दिशाएं पेपर पे यानी कि जो हम लिखते हैं तब किस प्रकार से होती हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये मैंने एक मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट को लेते हुए जो है मैंने दिशाओं का यहाँ पे निर्धारण कर रहा हूँ। तो ये जो आपकी दिशा होगी, ये इस तरफ, ये आपकी जो है पूर्व, ये आपकी पश्चिम, और ऊपर की ओर ऊपर है तो उत्तर, और नीचे आपकी हो जाएगी दक्षिण। तो ये आपकी दिशा परीक्षण पूर्व यानी ईस्ट, ये जो है वेस्ट हो गई, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ और ये आपकी हो जाएगी साउथ। ये चार आपकी मुख्य दिशाएं हो जाती हैं। इन चार मुख्य दिशाओं के अलावा उप दिशाओं की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ से मिट जाएगी, इन दोनों के बीच से होती हुई, इन दोनों के बीच से होती हुई, इन दोनों के बीच से होती हुई और इन दोनों के बीच से होती हुई। तो अब ये इन दोनों के बीच से होती हुई किस किस के बीच में है, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। ये जो दिशा है किसके किसके बीच में है, उत्तर और पूर्व। तो हम इसको कौन सी दिशा बोल देंगे, उत्तर पूर्व दिशा, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, ठीक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है वो आपकी आएगी ये उत्तर पश्चिम, यानी इन दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम हो गई। ये दक्षिण पश्चिम बीच में है तो पश्चिम, और ये आपकी जो पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पूर्व दिशा के नाम से जानी जाती है। अब महत्वपूर्ण फिर से एक बार समझ लें, ये मुख्य दिशा आपकी, ये मुख्य दिशाएं हैं आपकी, ठीक है। और ये आपकी उप दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है। ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा हो गई, ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, और ये दक्षिण पूर्व हो गई। तो इस तरह से आप जो है दिशाओं का निर्धारण करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये कि आपको कभी कभी प्रश्न में बोलता है दाएं जाना है, बाएं जाना है, दाएं मुड़ने के लिए किस तरह से। तो पेपर पर बहुत आसान तरीके से समझने के लिए ये है कि जब भी आपसे बोलता है दाएं मुड़िए, यानी कि राइट,
और बाएं यानी कि लेफ्ट, अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। तो दाएं, वो कहेगा दाएं मुड़िए, तो आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है, इस तरह से, जिस तरह से घड़ी की जो सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में ही मुड़ जाना है। बाएं में आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहने का कि जो आपकी घड़ी की विपरीत दिशा सुइयों की होती है उस दिशा में। जैसे हमें एग्जाम्पल तौर पे आपसे बताएं, जैसे ये हमने पूछा, क्वेश्चन ने किया कि आप एक व्यक्ति जो है पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो पूर्व दिशा की ओर जाएगा तो इस तरफ जाएगा, ये पूर्व दिशा, ये आपका मिड पॉइंट था, पूर्व दिशा। यहाँ से क्वेश्चन कर दिया उसने कि वह जो है दाएं मुड़ जाता है, दाएं, दाएं यानी कि ये राइट, दाएं मतलब क्लॉकवाइज। अब क्लॉक किस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी इस तरफ, तो इस तरफ और कितने डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री मोड़ना है आपको, यानी कि इस तरफ दाएं हो गए, और इसमें 90 डिग्री का जो है आपका होना चाहिए। इस तरह से दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चलता है। अगर बाएं बोलता है, अगर बाएं बोलता है तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब इस तरह से, इस तरह से जाएंगे 90 डिग्री। और तो अगर दाएं बोला है तो इस तरह नीचे की ओर चले गए, अगर बाएं बोलता है तो इस तरह से ऊपर की ओर चले गए। तो दाएं बाएं इस, यहाँ पे आप अपने आप को रखो कि हम जो है इस तरफ, अगर हमारा मुख, अगर हमारा मुख इस तरफ है तो हमारा राइट कहाँ होगा, नीचे की ओर, और ये जो है बाएं ऊपर। ठीक इसी तरह हर दिशा में होता है। अगर इस तरफ आपका मुख है तब आपका राइट कहाँ होगा, इस तरफ, और बाएं आपका लेफ्ट इस तरफ। अगर आपका मुख इस तरफ है, ठीक, तब आपका राइट क्या होगा, इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। अगर इस तरफ आपका मुख है, नीचे की ओर है, तब आपका राइट क्या होगा, इस तरफ, और लेफ्ट इस तरफ। मतलब जब भी दाएं कहता है तो क्लॉकवाइज, और जब वो लेफ्ट यानी कि बाएं बोलता है तो एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंगल के साथ ही मुड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक हिसाब से आपका प्राइमरी चीजें आपकी हो गई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें पूछी जा सकती है आपसे, वो आपको जानना पड़ेगा, वो है पाइथागोरस की प्रमेय। क्योंकि दिशा परीक्षण में पाइथागोरस प्रमेय का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से चलते हुए जब आप जाते हैं और अंतिम पॉइंट तक पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन करता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। तो इसमें काफी क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करते हुए ही आते हैं, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है कि आप इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर अब आपसे पूछता है नहीं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है। तो इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ती है। यहां पर ये आपका जो है क्या होता है, लंब है, ये आपका हो जाता है आधार बेस, ये आपका हो जाता है कर्ण। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां इस तरह के प्रश्न भी आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे प्रश्न इस तरह के बताऊंगा। कर्ण स्क्वायर यानी कि ये, अब जैसे मान लो सपोज दैट ये दे दिया, उसने कहा कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर जाता है, फिर वह मुड़ जाता है तो 3 चला गया ऊपर की ओर। ठीक है, मतलब कि बाएं मुड़ जाता है। अब बताइए ये कितनी प्रारंभ दूरी, इस समय उसका प्रयोग कर सकते पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। ठीक है, तो ये कुछ प्राइमरी चीजें थी डायरेक्शन से लेकर। अब हम टाइप की बात करने वाले हैं कि किस तरह कितने टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है घड़ी की दिशा की या विपरीत, दिशा या विपरीत संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। घड़ी की दिशा में चलने वाले या तो जो हमारे टाइप हैं, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं,
उन टाइप पे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पहला जो टाइप आपका है वो है घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा संबंधी प्रश्न। दूसरा जो होता है वो होता है दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम व दूरी संबंधी प्रश्न। दिशाओं के नाम पूछ सकता है, मतलब कि अब किस दिशा में आप हैं, या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक की दूरी कितनी है, और जहाँ पर आप खड़े हैं आप प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में खड़े हुए हैं, तो इस तरह के पूछ सकता है। परछाई वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, परछाई संबंधी प्रश्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल बैंक के पीओ एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो छोटे एग्जाम होते हैं लेखपाल वगैरह के छोटे छोटे, इनमें आपका ये इस तरह के दिशाओं के नाम, दूरी हो गए, छोटे छोटे प्रश्न। ठीक है। दूसरा है किसी सापेक्ष वस्तु के सापेक्षित वस्तु या व्यक्ति से दूरी पूछ दिया कि कुतुब मीनार से कितनी दूरी पे है, इस तरह से क्वेश्चन। कोई वस्तु ले ली उन्होंने, कोई पेड़ वृक्ष ले लिया, कोई घर ले लिया, ठीक है, तो वो यहाँ कोई वस्तु के सापेक्ष आपकी दूरी को डिटरमाइन करवा सकता है। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है एक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा का अंतिम या प्रारंभिक दिशा का ज्ञान आपसे पूछ सकता है। एक दिशा ज्ञात होगी और या फिर अंतिम या फिर प्रारंभिक दिशा पूछेगा। और कुछ मिश्रित प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकता है जिनका नेचर क्लियर नहीं होता और प्रश्न आ जाते हैं, तो वैसे प्रश्न भी हम आपसे कराएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के टाइप हैं जो यहाँ पे आपसे प्रश्न करता है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब आगे जो शुरुआत अगले लेक्चर में, ये तो मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया इसका पूरा, हम अगले लेक्चर में इन सब के जो मैंने प्रकार आपको बताए, इन सब के प्रकार के एग्जाम्पल आपसे कराऊंगा, एक्सरसाइज आपसे कराऊंगा। ठीक है। तो अब जो है आप रीजनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहें। इंस्टीट्यूट अब आपके लिए रीजनिंग भी लेके आ गया है, और मेरी जो है इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी आप देखिए, इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। और बैंकिंग से संबंधित नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप YouTube पे सूर्य प्रकाश सक्सेना सर्च कीजिए, तो आपको वहाँ से बैंकिंग के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी सभी वीडियो आप देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराऊंगा। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।